जकरबर्ग को जो है 3 दिन के अंदर माफी मांगनी होगी। यदि माफी नहीं मांगेंगे तो उनके ऊपर जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको जो सेफ हार्बर दिया हुआ है हमने, जिसका कि वो गलत फायदा उठाते हैं, सेफ हार्बर खत्म कर देंगे। इतने गाली गलौज मार पीट उल्टे सीधे चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती हैं, जिस किसी के खिलाफ आती है वो सभी मेटा चीफ के खिलाफ जो एफआईआर करेंगे, पूरे देश भर में एफआईआर की बाढ़ आ जाएगी। आज ही के दिन आर्टिकल 370 को हटाया गया था, जहां एनसी और पीडीपी इसका प्रोटेस्ट कर रही है, वहीं पर बीजेपी इसका जश्न मना रही है। 1952 से जिस नारे के साथ जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ी, वो विचारधारा की लड़ाई ये थी कि इस देश में एक ही विधान रहेगा, एक ही निशान रहेगा और एक ही संविधान रहेगा। और उसके लिए हमने इंतजार किया 2019 तक, लड़ाई लड़ते रहे। जब माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हुए, हमने धारा 370 खत्म किया और उसके आधार पर आज जो है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यदि इनको किसी चीज के लिए लड़ाई करना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए, धरना करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, तो ये जो 5 अगस्त है, ये 5 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक, 5 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक 1953 में शेख अब्दुल्ला साहब कैसे जेल गए, शेख अब्दुल्ला के जो सबसे विश्वस्त सहयोगी थे गुलाम बख्शी साहब, उसको कांग्रेस ने कैसे तोड़ा, और वर्षों तक जो है जम्मू कश्मीर का जो आवाम है वो कैसे शेख अब्दुल्ला साहब के साथ लड़ता रहा, उसके लिए कांग्रेस को गाली देनी चाहिए कि दो तरफा दोगली राजनीति जो कांग्रेस का पार्ट रहा है उसका क्या हिस्सा है कि एक तरफ वो शेख अब्दुल्ला साहब को चढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, 370 देते रहे, और दूसरी तरफ शेख अब्दुल्ला साहब जेल कैसे जाएं इसकी भूमिका बनाते रहे। जो वहां का संविधान बना, सो कॉल्ड संविधान, जो कांग्रेस की देन है, आपको पता है कि शेख अब्दुल्ला साहब उसके सदस्य नहीं थे, उसमें उनका साइन नहीं है, तो वो खुद ही धारा 370 के खिलाफ थे। जम्मू एंड कश्मीर जिस तरह से झारखंड में सांसद है, उनकी चिंता हो रही है, ईसाई धर्म को उनका कहना है। देखिए, सबसे बड़ी बात आज दूसरी बात है जो आपने ध्यान नहीं दिया कि हमारी कमेटी ने जो परसों बैठक ली थी, उस बैठक में हमारी कमेटी ने पत्र लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो उन्होंने डिलीट किया वो इंटरमीडिएट का काम नहीं है, वो पब्लिशर का काम है, और इस नाते जकरबर्ग को जो है 3 दिन के अंदर माफी मांगनी होगी। यदि माफी नहीं मांगेंगे तो उनके ऊपर जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको जो सेफ हार्बर दिया हुआ है हमने, जिसका कि वो गलत फायदा उठाते हैं, सेफ हार्बर खत्म कर देंगे। अब जितने गाली गलौज मार पीट उल्टे सीधे चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती हैं, जिस किसी के खिलाफ आती है, वो सभी मेटा चीफ के खिलाफ जो एफआईआर करेंगे, पूरे देश भर में एफआईआर की बाढ़ आ जाएगी और उसके बाद सभी सलाखों के पीछे होंगे। सर, आपके प्रदेश में जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह से जेएनजी प्रोटेस्ट कर रहा है पेपर लीक को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो विद्यार्थियों की बात करने वाले लोग जो जंतर मंतर पर बैठे थे और उन विद्यार्थियों की बात करने वाले लोग जो पॉलिटिकल पार्टी प्रधानमंत्री जी का आवास घेर रहे थे, ये सवाल उनसे है कि लोग भूख हड़ताल पर हैं, लोग उपवास पर हैं, लगातार पुलिस जो है वहां बर्बरता कर रही है, और वो सभी विद्यार्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, पिछले 7 साल से वो तबाह हैं, परेशान हैं, और ये सारे सोशल मीडिया यूट्यूबर और नए नए जो पत्रकार बने हैं उनके लिए भी ये संदेश है कि आप केवल भारत को डिस्टेबलाइज करने वाली ताकतों के साथ रहते हो, आपका विद्यार्थियों से कोई लेना देना नहीं।